आप में से ज्यादातर लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, बावजूद इसके सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या प्रचार के दौरान आपने जितना हमको जाना, सुना, समझा, उसके आधार पर आपने बहुत बड़ा अपने लिए फैसला लिया है। आपने एक नया प्रतिनिधि चुना है। चुनाव इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। चुनाव से पहले मैंने आपको कहा था कि जो आप वोट दे रहे हैं, ये सिर्फ विधायक बनाने का वोट नहीं। इस वोट से बिहार में राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी। यहाँ सम्राट चौधरी की जगह कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार का नेतृत्व बदलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, ये मैं आपको बताने आया हूँ, और कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने वोट दिया, बांकीपुर में भाजपा हारी। जैसे ही जब से परिणाम आया है, पीछे से किसी महिला ने कहा कि हमारा घर तोड़ दिया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दिन से बांकीपुर का परिणाम आया है, उस दिन से आज तक किसी भी गरीब के झोपड़े पर कोई बुलडोजर नहीं चला है, कोई जेसीबी नहीं चला। अभी विधायक के तौर पर हमने काम करना शुरू नहीं किया। ये हमारी ताकत, हमारा काम नहीं है, ये आपके वोट का असर है। ये आपके वोट का असर है कि कल तक जो सम्राट चौधरी की सरकार आपके झोपड़ी पर जेसीबी बुलडोजर चला रही थी, अब वो बुलडोजर रुका हुआ। दूसरा, आप देखिए कि जो सम्राट चौधरी कल तक अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति गौछा की बात कर रहे थे, बांकीपुर का रिजल्ट आने के बाद से फिर सरकार बात कर रही है कि पढ़ाई कैसे होगा, रोजगार मेला कम लगेगा, स्कूल में 11 बजे तक पढ़ाई होगा। भले झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोजगार की बात। ये आपको याद दिलाने, समझाने आया हूँ कि आपके वोट की ये ताकत है। क्योंकि आप सोचते हैं कि विधायक जीत कर आएगा, वो क्या क्या करेगा। हमने आपको बताया था कि हम जो करेंगे वो बाद में देखिएगा, जो हारेगा वो काम करना शुरू करेगा। यह आपकी वोट की ताकत है कि सरकार को डर हुआ है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं करेंगे, तो जनता हमको हरा भी सकती है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के आपको देने हैं। दूसरी बात, जो हमने आपको वादा किया, हमने आपसे 3 वादे किए थे। उसमें एक वादा ये था कि विधायक से जुड़े हुए किसी भी मामले में 1 रुपया का भी चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी हम कल विधायक का शपथ लेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, और 3 महीना के अंदर आप देखिएगा कि विधायक से जुड़ा हुआ जितना मामला है उसमें चोरी, घुसखोरी, कमीशनखोरी करीब करीब बंद कर दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बंद हुआ कि नहीं? इसका सीधा असर, सीधा लाभ आपको मिलेगा। चुनाव के प्रचार के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आपने बताई कि जिन लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया है, गरीब लोगों का, हमने आपको कहा है और अगले 3 महीने में जिसको भी राशन कार्ड मिलना है, अब बांकीपुर में राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिना किसी घूस के आपका राशन कार्ड बनेगा। और जिनका भी राशन कार्ड है, बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं, 3.5 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज आपको मिलेगा। दूसरा, आपको फायदा क्या मिलेगा? जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, गरीब लोग जिनको 1100 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलने में दिक्कत हो रहा। 4-4, 5-5 महीना से पेंशन नहीं मिला है, पेंशन मिलने के लिए भी पैसा लेता है। तो ये चीज भी आपको फर्क दिखेगा अगले 3 महीने में, मतलब छठ तक आपको राशन के साथ साथ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1100 रुपया पेंशन भी बिना किसी परेशानी, बिना किसी घूस, बिना किसी भ्रष्टाचार का मिलेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। न मिले तो हमको संपर्क कीजिएगा। आपने ये सारी समस्याएं लिखवाई है, पानी की समस्या, सामुदायिक भवन की समस्या,
यहाँ पर स्कूल को सुधारने की समस्या, इस पर काम शुरू करेंगे। कुछ चीज ऐसी है जो 2-4-5 दिन में भी सुधर सकता है, कुछ सुधरने में 2-4-5 महीना भी लग सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, अगली बार जब आप ऐसा समस्या बताइए कि भैया हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा या हमारे यहाँ कूड़ा नहीं हट रहा, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, तो साथ में ये भी बताइए कि किस अधिकारी को, किस नगर निगम के पदाधिकारी को, किस राजनेता को आपने पहले फोन करके कहा है जो आपका बात नहीं सुन रहा है। उससे होगा ये एक बार आप हमको लिख कर दे दिए, इंजीनियर साहब को बोले थे वो पानी का पाइप नहीं लगा रहे हैं, तो पानी का पाइप तो लगेगा ही लगेगा, उस इंजीनियर साहब का भी क्लास लिया जाएगा ताकि आगे से कोई भी फोन करे तो उसके मन में डर हो। अभी से सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि बांकीपुर का जो मामला है इसको पहले निपटाओ, नहीं तो यहाँ खैर नहीं। तो ये ताकत मैं चाहता हूँ कि आपके पास आए। हर बात के लिए हमारे पास आप मत आइए। जो व्यवस्था हम बनाना चाह रहे हैं, जो आपको दिक्कत है, जो भी उनसे संबंधित कार्यालय है, पदाधिकारी है, अफसर है, उसको आप फोन करके या मिलकर बताइए। नहीं करता है तो वार्ड के स्तर पर 51 साथियों का एक हम कमेटी बना रहे हैं। 51 ऐसे लोग जो आपके वार्ड में रहते हैं, किसी दल के हों, लेकिन राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय है, समाज की आपकी चिंता कर सकते हैं, ऐसे 51 लोगों का एक कमेटी हम बना रहे हैं। उनके लिए यहाँ कार्यालय भी खोलेंगे ताकि आपकी बात अगर पदाधिकारी न माने, आपका बात अगर वार्ड काउंसिलर न सुने, तो आप उस कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो बांकीपुर कार्य विधायक के तौर पर जो हमको घर मिला हुआ है वो आज से कल से जब मिल जाएगा, तो बांकीपुर के लोगों का ही कार्यालय है। हम रहते हैं आश्रम में, लेकिन वो जो विधायक का घर है वो वहां पर आपके लिए 24 घंटा आपकी मदद के लिए कोई ना कोई हमारा सहयोगी उपलब्ध रहेगा, ताकि आप पर भगवान न करे कोई परेशानी आपको हो जाए तो आप जाकर वहाँ 282 नंबर जो बंगला है, वहाँ विधायक के बंगला में बेधड़क जाइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए ताकि आपकी मदद हो सके। तो 3 स्टेप है। पहला, अपना काम खुद कराइए, नहीं होता है तो हमको लिख कर दीजिए कि कौन आपका काम नहीं कर रहा। आप देखिएगा 4-5 को अफसर नापा जाएगा, अपने आप सबका काम होने लगेगा। दूसरी बात, अगर आपसे खुद से बात नहीं हो रही है तो वार्ड के स्तर पर जो कमेटी बना रहे हैं, जो कार्यालय खोल रहे हैं, मान लीजिए नवल जी जैसे लोग हैं, इनकी ताकत है, समझ है, आप इनको बताइएगा, ये लोग काम कराएगा। इनसे भी बात नहीं बनेगी तो आप हमारे कार्यालय में आकर बताइए ताकि आपका काम हो। दूसरी बात जो हमने आपको कही थी, जो सबसे बड़ी बात जिस पर लोगों ने वोट किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, वो ये कि बांकीपुर में रहने वाले हर परिवार के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे। इसमें क्या होगा, हमने जो यहाँ सर्वे किया, यहाँ जो आकलन किया है, यहाँ 100 में 60 आदमी, 60 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल वाला बहुत फीस ले रहा, फीस तो लेता ही है। हर साल जब आपका बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो सालाना फीस के नाम पर 2000, 4000, 10,000 रुपया लेता। आपको ये आज भरोसा दिलाकर जा रहे हैं कि नवंबर-दिसंबर के महीने में, मतलब छठ के बाद, सारे स्कूल वालों के साथ बैठकर हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि अगले साल से जिनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जितना फीस आप देते हैं आज, इससे अगले साल फीस आपका बच्चे का कम हो जाएगा। हर हालत में स्कूल को फीस कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उसका फीस अगले साल से कम होगा, नहीं होगा कम तो हमको बताइएगा। दूसरी बात, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको मैंने वादा किया है कि 1 साल में, मतलब अभी से लेकर अगले साल दशहरा तक, अगर आपके इलाके का सरकारी विद्यालय उसमें गुणात्मक सुधार नहीं हुआ तो आपको ये सुविधा है, आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए और स्कूल का फीस, उसका चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। मतलब अगले 1 साल में जितने लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको
उनको अपने स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा कम हो जाएगा। आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो या तो सरकारी विद्यालय सुधर जाएगा, और अगर नहीं सुधरा तो आप हमारे कंधे पर वो बोझ डाल दीजिए, आपका बच्चा बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। ये बात हमने आपको वादा किया है और बांकीपुर को इस राज्य का पहला ऐसा विधानसभा बनाएंगे जहां रहने वाला हर परिवार अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए निश्चित हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और आपको बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमने जितना आपसे वोट मांगा था, जितना आपसे समर्थन विश्वास मांगा था, उससे आपने बढ़कर दिया है। हम भी आपको बढ़कर शुभ समय वापस कर रहे हैं। हमने आपको चुनाव से पहले घोषणा नहीं की थी, लेकिन जीतने के बाद एक वादा किया। आप में से कुछ लोग सुने भी होंगे, हमने वादा किया है कि बांकीपुर में रहने वाले वैसे परिवार जिनका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, अगर आपका कोई बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, आप चिंता मत कीजिए, उसका बायोडाटा सीवी लाकर हमारे कार्यालय में जमा कराइए, उसको नौकरी दिलाने का जिम्मा हमारा है। हर हालत में उसको नौकरी दिलाई जाए। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी देने का जिम्मा राज्य सरकार का है, मोदी का है। आपने विधानसभा में बांकीपुर अपना विधायक बनाया है, तो हमने तय किया है कि 10,000 परिवार से, हर परिवार से कम एक आदमी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, आपका बेटा बेटी पति भाई भतीजा अगर कोई बेरोजगार बैठा है, उसको उसके पढ़ाई के मुताबिक योग्यता के मुताबिक हर हालत में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार मतलब उसको नौकरी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। तो भैया ये 4 काम आपको होगा जो आप आगे से देखना शुरू कीजिएगा। कल से परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन अगले 3 महीने में आपको परिवर्तन दिखना शुरू होगा। यहाँ पर जो आपने लिखवाया है, इन कामों में आपको कुछ ना कुछ शुरुआत दिखेगी। साथ में आपको राशन एकदम मिलने लगेगा, 1100 पेंशन बिल्कुल मिल जाएगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था जरूर कर देंगे, और आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो उनके लिए नौकरी का जुगाड़ करा देंगे। ये 4 बात हो जाएगा। एक काम जो नहीं करेंगे वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम जीतने के बाद आपके घर में, मुझुट्ठी में, जन्मदिन में, किसी के शादी में, तिलक में, परीक्षा में, कोलसा में, उसमें हम आएंगे, तो भैया संभव नहीं। ये संभव नहीं है कि हर आदमी के घर में हम आपके यहाँ आए। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए कि जैसे मैंने आपको चुनाव से पहले बताया कि अगर आप जाति, धर्म, पैसा, नेता, पार्टी का लोग छोड़ के अच्छे आदमी को जिताइएगा तो आपके लिए व्यवस्था सुधरेगी। वैसे ही आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि जो जीत कर गया है, उसका काम आपके यहाँ शादी, तिलक, विवाह, मुंह-जुठी में, छठी में आना नहीं है। उसका काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार कम करना। अभी जो नेता जीत के जाता है, सुबह से शाम तक 20 आदमी के घर में नेता हकारी करता, आपसे वोट भी लिया, आप यहाँ आके गुड़िया पूरी भी खाया और आपका खून भी चूसा। तो ये चीज बदलनी चाहिए। अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी जरूर आपके घर आएंगे, लेकिन दिन भर सुबह से शाम तक किसी के यहाँ जन्मदिन के लिए, किसी के यहाँ बरसी में, किसी के यहाँ शादी में, किसी के यहाँ मरने में, किसी के यहाँ मुझुट्ठी में, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। हम पहले ही आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए या ना आए, लेकिन आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था निश्चित कर देंगे कि आपको आश्वस्त कर रहे हैं। और ये भी समझ लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं तो भाई अगर ये मेरा 4 साल का कार्यकाल है, अगले 2 साल में ये सब काम नहीं हुआ, साल भर में काम नहीं हुआ, तो जीवन में आपसे कभी वोट मांगने भी नहीं आएंगे, फिर कभी चुनाव भी यहाँ नहीं करेंगे, फिर से आपको वोट बनाने नहीं आएंगे। आपने 4 साल का भरोसा किया है, 4 साल में इस काम को करके दिखाएंगे। नहीं कर पाए तो फिर वापस आपसे वोट मांगने नहीं आए। बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहे हैं। थोड़ा सा 50 बरस का काई लगा हुआ है, 2-3 महीना लग सकता है इसको सुधारने में, थोड़ा धीरज रखिए। अभी जो सावन का, अगस्त का महीना है,
ये महीना हमने रखा है कि वार्ड वार्ड जाकर आपकी बात सुने, आपसे मिल ले, एक बार आपको समझावे कि कैसे काम होगा। घबराइए नहीं, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, आपने जाति धर्म पैसा प्रलोभन सबसे ऊपर उनके वोट दे दिया। अब आपने अपना काम कर दिया, हमको 4 वर्ष काम करने दीजिए, हम 4 वर्ष काम करेंगे, आपके और आपके बच्चों के जीवन में सुधार आपको अपने आप दिखेगा। आज तो हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बाकी मेल मिलाप चलता रहेगा। आप सब यहाँ आए हैं, आपका आभार फिर से व्यक्त कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपने लिए, बाकी के लिए सुधार